किए प्रभु से। प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं सब कुछ हार गया हूँ, उस समय केवल मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ पूरा संसार मुझे धोखा क्यों न दे दे, आप परमेश्वर मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। आप मेरे साथ हैं, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा करता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। अंधकार जब होने लगे मैं थर थर कांपने लगता हूँ। अंधकार जब होने लगे मैं थर थर कांपने लगता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। दुश्मन जब परेशान करे मैं डर के भाग ही जाता हूँ। दुश्मन जब परेशान करे मैं डर के भाग ही जाता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। यीशु केवल आप पर मैं भरोसा रखता हूँ। जीवन की हर परिस्थिति में मैं हार खा ही जाता हूँ। जीवन की हर परिस्थिति में मैं हार खा ही जाता हूँ। लेकिन सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पे भरोसा रखता हूँ। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय मैं आपसे विनती करता हूँ, सभी लोग मेरी तरफ हाथों को बढ़ाइए। सभी लोग मेरी तरफ हाथों को बढ़ाइए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, 6 एरियाज ऑफ लाइफ के लिए और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, जितने भी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए, विशेषकर मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए हाथ बढ़ाकर कुछ क्षण प्रार्थना करिए। कुछ क्षण अपने हाथों को बढ़ाकर हृदय से मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे सभी रिट्रीटेंट्स के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग आज नए चीज को सीखेंगे, नए टॉपिक को सीखेंगे कि जो हमारा जीवन का अधिकार है, जो अधिकार हमें प्रभु ने प्रदान किया है, उस अधिकारों के बारे में हम लोग जानेंगे।
उस अधिकारों के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग खोलेंगे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और 13 पद। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 पद संख्या 3 पद संख्या 3। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3। प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर ये नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। वचन कहता है कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। हम कितने लोग कह सकते हैं कि ईसा ही प्रभु है? हाथ उठाइए तो। कितने लोग कह सकते हैं ईसा ही प्रभु है? हाँ, हालेलुया। हम लोग मुंह खोल करके बोलेंगे ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है, यीशु ही मेरे जीवन के प्रभु हैं, यीशु ही मेरे परिवार के प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन कहता है आत्मा की प्रेरणा के बिना हम नहीं कह सकते क्या कि ईसा प्रभु है। और हम लोगों ने कहा ईसा ही प्रभु है क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित हो रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमें स्पर्श कर रहे हैं। हम आगे वचन पढ़ेंगे जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12। हम लोगों ने कह दिया ईसा ही प्रभु है, मेरे जीवन के प्रभु हैं, हम उनको अपने प्रभु के रूप में अपनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12। अगर हम लोगों ने अपनाया है यीशु को तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हम लोग पढ़ेंगे जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 पद कहता है जितनों ने उसे अपनाया। कितनों ने यीशु को अपनाया? हाथ उठाइए। कितनों ने यीशु को अपनाया? हाँ, वचन कहता है जितनों ने यीशु को, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करता है उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। हम सभी को ईश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल गया है क्योंकि हम यीशु में विश्वास करते हैं, उनके नाम पर विश्वास करते हैं। हमें उनका संतान बनने का अधिकार मिला। वही अधिकार हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार का पद हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम के पत्र में। खोलिए रोमियो का नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15। वचन हमसे कहता है जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वह सब ईश्वर के पुत्र है। जो आत्मा से संचालित है कौन कौन है? वो ईश्वर के पुत्र हैं। हम आत्मा से प्रेरणा पा रहे हैं, इसलिए तो हम लोगों ने कहा ईसा ही प्रभु है। और इसीलिए तो ईसा को प्रभु के रूप में अपनाने के कारण हम ईश्वर के संतान बने, पवित्र आत्मा हम में है। इसीलिए हम पढ़ते हैं, वचन कहता है रोमी 8:15 जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। हमें प्रभु से डरना नहीं है, प्रभु से भाग के दूर जाना नहीं है। वचन कहता है कि जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्र का मनोभाव मिला, आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर आप पुकार कर कह सकते हैं अब्बा हे पिता। जिससे प्रेरित होकर हम कह सकते हैं अब्बा हे पिता।
हम लोग कह सकते हैं अब्बा हे पिता, आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हम ईश्वर के संतान बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम संतान बन गए हैं तो कुछ अधिकार तो हमारा है ना, है या नहीं? जब हम हमारे माता पिता से हम कुछ ना कुछ अधिकार पाते हैं कि नहीं? जरूर पाते हैं। और अगर हम ईश्वर के संतान हैं तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ अधिकार मिलना चाहिए ना, अधिकार मिलना चाहिए। हम अधिकारों को पढ़ेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19वां पद। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19वां पद। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19वां पद हमसे क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, यीशु यहाँ हमें अधिकार दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। क्या किया है? मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने हमें ऐसा अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और शैतान की सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। हम क्या होते हैं? हम भूत के नाम से डरना शुरू करते हैं, कांपने लग जाते हैं। रात को थोड़ा ये एक चूहा भी आवाज कर दे, रात को हम सो रहे हैं, एक चूहा भी आकर के थोड़ा सा कुछ सामान इधर से उधर कर दे, हम सोचेंगे भूत है, हम लोग डरने लगेंगे, हम लोग कांपने लगेंगे। अरे हम लोग विश्वासी हैं कि क्या है? यीशु यहाँ हमें अधिकार दे रहे हैं उसी शैतान के ऊपर, और हम लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं। ये यीशु 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 यीशु, उन्होंने हमें अधिकार दिया है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, क्या के ऊपर? सांप के ऊपर, बिच्छू के ऊपर। अरे सांप देखने से ही 10 किलोमीटर भाग के चले जाते हैं, कहां कहां भाग करके कोई कोई दीवार चढ़ जाते हैं। सांप को देखकर, बिच्छू को देखकर भाग के कहां चले जाते हैं, एक लाठी लेके भागते हैं, पत्थर लेके भागते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और शैतान की सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। क्यों डरते हो? काहे डरते हो? मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। सांप को कुचलो, बिच्छुओं को कुचलो, शैतान की सभी शक्तियों को कुचलो। और यीशु आगे ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तो काहे को डरना? हम लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने गाना गाया ना, अंधकार जब होने लगे मैं थर थर कांपने लगता हूँ। अरे काहे का थर थर कांपना, जब यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है या नहीं? और यीशु जिंदा है या नहीं? जरूर है। और वो जिंदा प्रभु हमें अधिकार देते हैं क्या को लिए? सांप, बिच्छू, शैतान की शक्तियों के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। केवल यहाँ नहीं, मत्ती का सुसमाचार भी खोलिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1। मत्ती 10:1। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 खोलिए। वचन कहता है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें 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 अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। वचन क्या कहता है? यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सभी शैतान की शक्तियों को निकालने, भगा देने और सभी रोग को चंगा करने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया।
ये अधिकार केवल 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 उन 12 चेलों को नहीं, वो अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है, क्योंकि हम यीशु के शरीर में बपतिस्मा के द्वारा एक शरीर है, और उसके द्वारा बपतिस्मा के द्वारा हम लोग पुरोहित हैं, हम लोग राजा हैं, और हम लोग नबी हैं, किंग प्रीस्ट एंड प्रॉफिट। हम एक एक जन पुरोहित हैं, हम एक एक जन राजा हैं, हम एक एक जन नबी हैं, और ये अधिकार हमें दिया गया है सभी शैतान की शक्तियों को निकाल फेंकने के लिए, चंगाई, छुटकारा, इन शक्तियों को, अधिकारों को यूज करने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15वें पद से पढ़ते जाएंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15वें पद से पढ़ते जाएंगे। वचन क्या कहता है? इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। केवल अपने आवाज के द्वारा नहीं, अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार को जियो, सुसमाचार जी करके दूसरों को दिखाओ, उस प्रकार से प्रचार करो। वचन कहता है, ईसा ने कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले, विश्वास करने वाले, हम सभी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं? सभी जगह में हम देखते हैं कोई न कोई, हम सभी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, सभी विश्वास करते हैं। हम लोग देखते हैं यीशु की शक्ति पर सभी विश्वास करते हैं। केवल कैथोलिक क्रिस्तीय भाई बहन ही नहीं, अन्य धर्म भी, अन्य धर्म के भाई बहन भी यीशु की शक्ति पर विश्वास करते हैं। और प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वो चमत्कार देखेंगे नहीं, वो दिखाएंगे। क्या चमत्कार दिखाएंगे? वो मेरे नाम लेकर अपदूतों को, मतलब शैतान को निकालेंगे, नवीन भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, अनोखी भाषा बोलेंगे, आत्मा की भाषा बोलेंगे, और सांपों को उठा लेंगे। थरथराएंगे नहीं, सांपों को उठाएंगे। यदि वो विष पिएंगे, अगर पॉइजन भी पिएंगे, तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, उसे कोई हानि नहीं होगी। वह रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इनको मेसियानिक गिफ्ट्स कहा जाता है। ये 5 मेसियानिक गिफ्ट्स कहे जाते हैं। आप बाइबल में मार्क करके लिख सकते हैं, मेसियानिक गिफ्ट्स। ये मेसियानिक गिफ्ट्स कहा जाता है। ये 5 चीज मेसियानिक गिफ्ट्स है जो प्रभु हमें देते हैं। जब मैं ये पढ़ रहा था ना, जब यदि वह विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन प्रभु हमें रक्षा करते हैं, विष पीने भी नहीं देते हैं। अगर कुछ है तो उसे पीने से भी प्रभु बचाते हैं। मेरा अनुभव है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग प्रभु के कार्य करते हैं, शैतान भी पीछे पड़ता है, हाँ या ना? जरूर पड़ता है। एक बार जब मैं एक जगह में गया, तब वहां पर चाय में कुछ मिलाया गया था। जब मिशन कार्य में ही जा रहा था, जब गांव में मिशन कार्य के लिए जा रहा था, तब एक जगह जब चाय दिया गया, वो चाय में कुछ था। मैं जब भी कुछ भी खाता हूँ, हाथ को रखकर पहले प्रार्थना करके खाता हूँ। जैसे ही मैंने हाथ लगाए, प्रभु का नाम बोला, वह चाय का कप अपने आप उल्टा हो गया। अपने आप, किसी ने छुआ भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, अपने आप चाय का कप उल्टा हो गया, क्योंकि उस चाय में कुछ था। वो प्रभु की शक्ति है, प्रभु की शक्ति है। ये मेरे साथ हुआ है, मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर कुछ है, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से, विश्वासियों को कुछ भी नहीं होगा। ये प्रभु का कहना है। और आज हम देखते हैं हमारा विश्वास इतना बोरिंग क्यों हो रहा है? हमारा विश्वास इतना बोरिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि यह अधिकार जो है, यह चिन्ह चमत्कार जो है, हम लोगों के रोज जीवन में नहीं है।
हम लोग केवल रूटीन प्रार्थना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन ये सब प्रभु के अधिकार जो हमें दिए गए हैं उसको कौन चलाएगा? क्या प्रभु ने उन अधिकारों को केवल एक डब्बे के अंदर रख के अलमारी में अंदर लॉक करके रखने के लिए दिया है? नहीं, प्रभु ने उन अधिकारों को यूज करने के लिए दिया है, उन अधिकारों को चलाने के लिए, प्रतिदिन चलाने के लिए दिया गया है। हम सभी के पास अधिकार है। हमें क्या करना है? उन सभी आत्माओं के ऊपर हमें अधिकार है, रोग के ऊपर अधिकार है। उन रोगों को, आत्माओं को निकाल कर क्या करना है? केवल निकालना है नहीं, क्रूस के नीचे फेंकना है, यीशु के चरणों में फेंकना है और वहां पवित्र लहू से बांध देना है। जब भी हम आसपास देखेंगे, अगर हमें कुछ भी आत्मा दिखती है, परिवार में झगड़े की आत्मा हो सकती है, कोई व्यक्ति सुसाइड टेंडेंसी हो सकता है, कोई व्यक्ति रोगी हो सकता है, और कोई व्यक्ति कुछ नशा ले रहा हो सकता है। उन सभी आत्माओं को बांधना है, फेंकना है, फेंकना है। वो सभी आत्माएं हैं। हर व्यक्ति अच्छा है, मैं आपसे कहता हूं, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, हर व्यक्ति अच्छा है। लेकिन ये सभी आत्माएं जो हैं, ये आत्माएं आकर के व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाते हैं। इन आत्माओं को निकाल फेंकना है। हमें अधिकार है, यीशु के नाम से विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। आप विश्वास करते हैं, आपको अधिकार है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपको अधिकार है। आप ऐसा कहिए, जो भी देखेंगे, अगर झगड़े की आत्मा देखते हैं, बोलिए, मैं यीशु के नाम से झगड़े की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से निकाल फेंकती हूँ, मुझसे, मेरे परिवार से, और यीशु के क्रूस के नीचे भेजती हूँ या भेजता हूँ, वहां पवित्र लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। ये जरूर बोलना है। पहले बोलना है, ए झगड़े की आत्मा, ए सुसाइड की आत्मा, ए रोग की आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे, मुझसे, मेरे परिवार से, या कोई भी व्यक्ति हो, उससे निकाल फेंकता हूं यीशु के क्रूस के नीचे। वो बोलना है, यीशु के क्रूस के नीचे। वहां केवल फेंक के नहीं होगा, वापस आ सकता है, इसलिए बोलना है, यीशु के क्रूस के नीचे फेंकता हूं, वहां पवित्र लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड यू एंड कास्ट यू आउट, विकेड स्पिरिट ऑफ fights, quarrels, suicides, sudden deaths, accidents. I send you to the feet of Jesus and bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. नेपाली में भी कह सकते हैं, यीशु को नाम मो सबै शैतान को आत्माहरूलाई, रोग को आत्माहरूलाई, सबै झगडा को आत्माहरूलाई, नशा को आत्माहरूलाई, ड्रग्स को आत्माहरूलाई यीशुको नाउँमा, यो मानिसदेखि, या त मेरो छोरादेखि, मेरो परिवारदेखि, मेरो भाइदेखि निकालेर यीशुको क्रुसको मुनि फ्याँक्दछु, त्यहाँ पवित्र यीशुको आलो रगतले बांध्दछु ताकि वापस न आओस्। ऐसे हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और जिसको ये फॉर्मूला बाद में चाहिए, आप मुझको मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन ये आपको किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना है, किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करें, ये आपको मध्यस्थता प्रार्थना करनी है। जब आप यीशु के सामने बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय, जब भी आप प्रार्थना में हैं, उस समय आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। आपको अधिकार है। जब आप ये अधिकार को यूज करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा विश्वास भी और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। नहीं तो हमारा प्रार्थना, हमारा जो विश्वास है, बोरिंग हो जाता है ना। रोज का रोज वही प्रार्थना, रोज का रोज वही चल रहा है। लेकिन जैसे हम लोग अपने जीवन में इन सभी बातों को यूज करना शुरू करेंगे, क्या होगा? सभी आत्माएं निकल जाएंगी। वो देख करके हमारा विश्वास भी बढ़ेगा, यीशु के नाम में विश्वास भी बढ़ेगा।
जब भी मैं कुछ झगड़ा देखता हूँ, झगड़ा होने वाला है या तो कुछ होने वाली है, मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से झगड़े की आत्मा तू इधर से निकल जा, तुझे यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ, क्रूस के नीचे फेंकता हूँ, वहां पवित्र लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। झट से लोग हंसना शुरू कर देते हैं। ये मेरा अनुभव है। जहां झगड़ा हो रहा है, गुस्सा है, गुस्से की आत्मा निकल जा, यीशु के नाम से तो मैं तुझे फेंकता हूँ क्रूस के नीचे, वहां पवित्र लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। तुरंत लोग हंसना शुरू कर दे, तुरंत उनका मूड बदल जाता है। यह यह अधिकार है, ये हमें दिया गया है अधिकार। इन अधिकारों को हमें याद करना है, लेकिन हमें किसी के ऊपर हाथ रख के ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है। हमें, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, किसी के ऊपर भी हाथ रख के ऐसे प्रार्थना नहीं कीजिएगा। आप मध्यस्थता के रूप में कीजिएगा, मध्यस्थता के रूप में कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम लोग प्रभु से आराधना करते हुए, हम लोग का होमवर्क है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16 तक। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16 तक हम लोग इन वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। और आइए हम लोग गाने को गा करके पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा आजा हमें स्पर्श कर दे, हमें पूर्ण रूप से परिपूर्ण कर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सभी लोग दोनों हाथों को स्क्रीन की तरफ कीजिए, सर को झुका करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे सभी हाथों को तो स्पर्श कर दे पिता। यीशु तेरे पवित्र लहू से हमारे हाथों को स्पर्श कर दे, ताकि हम लोग इस अधिकार को पूर्ण रूप से यूज कर सके जो अधिकार तूने हमें दिया है। सभी शैतान की शक्तियों को बांधने और फेंकने का जो अधिकार तूने हमें दिया है, यीशु इन हाथों में तू भेज दे यीशु के नाम से। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, all kind of wicked spirits, every evil forces, every wicked spirits of sudden deaths, accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, cardiac arrest, heart attacks, strokes, and all kind of heart ailments, all kind of viruses, witchcraft, every satanic ties, in the name of Jesus, I break and cancel. I bind you and cast you out without exception in Jesus' name. From me, my family, without exception, each of them who are attending this session, I send you to the feet of Jesus Christ only, and bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. Hallelujah. जैसे मैंने कल कहा था, आज मेरे पास यह रेलिक है माता मदर तेरेसा का, संत मदर तेरेसा, संत मदर तेरेसा का रेलिक है मेरे पास, जो उनके चूल का टुकड़ा है, उनके चूल का टुकड़ा है मदर तेरेसा का। उसको हम छू करके, स्क्रीन को टच करके हम लोग इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। मैं उसको अभी स्क्रीन में लगाऊंगा, आप इस समय स्क्रीन में छू करके आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं।
संत मदर तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना कर, हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर। संत मदर तेरेसा हमें सेवा की भाव सिखा। हे संत मदर तेरेसा पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए विनती कर। हमारे सभी मतलबों के लिए, निवेदनों के लिए तो प्रार्थना कर। चंगाई छुटकारा दिव्य मध्यस्थता के द्वारा हो गई। मदर तेरेसा इस रेलिक का फोटो में आपके उस जो ग्रुप है हम लोगों का, उस ग्रुप में भी मैं भेजूंगा। आप फोटो भी देख सकते हैं। पेंटेकोस्ट ग्रुप में मैं भेजूंगा, नेपाली रिट्रीट ग्रुप में भी भेजूंगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।